नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भरतपुर के पसोपा इलाके में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ खुद को आग लगाने वाले संत विजय दास का नई दिल्ली में शुक्रवार की देर रात 3 बजे निधन हो गया। वे सफदरजंग हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में एडमिट थे। संत को क्रिटिकल हालत में 2 दिन पहले ही जयपुर से शिफ्ट कराया गया था। संत ने 20 जुलाई को आत्मदाह किया था। 22 जुलाई की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। खनन के खिलाफ संत समाज का धरना प्रदर्शन करीब 500 दिन से चल रहा था। एक बाबा मोबाइल टावर पर भी जा बैठे थे। जब विजय दास ने खुद को आग लगा ली तब प्रशासन ने उनकी मांगे मानी और समझा बुझाकर आंदोलन खत्म कराया। बाबा का अंतिम संस्कार भरतपुर के पसोपा में किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने रीट परीक्षा का हवाला देकर साधु संतों और गांव वालों से बरसाना में अंतिम संस्कार करने की अपील की। इस पर संत समाज की एक बैठक हुई और बरसाना में अंतिम संस्कार पर सहमति बनी, क्योंकि बाबा विजय दास कई वर्षों से बरसाना के मान मंदिर में भी रहे थे। संत विजय दास हरियाणा में फरीदाबाद जिले के बडाला गांव के रहने वाले थे। साधु बनने से पहले उनका नाम मधुसूदन शर्मा था। एक हादसे में उनके बेटे और बहू की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार में बाबा और उनकी एक पोती ही बची थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के क्षेत्र राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका के आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने एक ठेकेदार का भुगतान रोकने पर न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि 7 दिन में भुगतान नहीं होने पर उन्हें चार्जशीट देने तक के निर्देश कलेक्टर को दे दिए। ये पहली बार नहीं है जब आयुक्त कौशल कुमार विवादों में है। उनका विवादों से नाता पुराना है। इस बार मामला नाथद्वारा में पाइपलाइन सिद्धिकरण कार्य के बकाया राशि से जुड़ा है, जिसमें ठेकेदार करण सिंह ने 1 करोड़ रुपए के भुगतान रोकने की शिकायत की थी। शिकायत सही पाने जाने पर कलेक्टर ने भी नगर पालिका आयुक्त के रवैये पर नाराजगी जताई थी। संभागीय आयुक्त भट्ट ने कहा कि जब नगर पालिका ने वर्क ऑर्डर दिया और पूरा कार्य भी नगर पालिका के सुपरविजन में हुआ तो भुगतान क्यों रोका जा रहा है। संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए नगरीय निकाय जयपुर के शासन सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अगले 7 दिन में भुगतान करने के लिए आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा को निर्देशित किया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में फिर बिजली के तारों से आग की लपटें उठने से श्रद्धालुओं की जान आफत में आ गई। वहीं तारों की आग बुझी नहीं कि कुछ देर बाद ही उदयपुरा रोड पर लगे ट्रांसफार्मर से आग के अंगारे निकलने लगे, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। वहीं आए दिन होने वाले ऐसी घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। कारोबारियों ने आरोप लगाए कि कस्बे के उदयपुरा रोड तिराहे पर बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से आए दिन चिंगारी निकलती रहती है, जिससे किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन होने वाली घटना से भी बिजली विभाग के अधिकारी सबक नहीं ले रहे हैं और किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चिंगारी निकलने की घटना के बाद से ही मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के एक हिस्से की बिजली गुल हो गई। वहीं इस बारे में जानकारी से बिजली विभाग इनकार कर रहा है। जयपुर में शुक्रवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा, जिससे पूरी राजधानी पानी पानी नजर आ रही है। सीकर रोड पर सबसे ज्यादा हालात खराब हो गए। यहाँ 40 mm बारिश के बाद मुख्य रोड पर आधा फीट तक पानी भर गया। इस दौरान यहाँ गाड़ियाँ भरे पानी के बीच फंस गयीं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के बाद विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, टोंक फाटक समेत कई जगहों पर पानी भरने के कारण देर रात तक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही। इस कारण कलेक्ट्रेट सर्किल, चिंकारा कैंटीन रोड, रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। जिला कंट्रोल रूम से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर शहर में 40 mm के अलावा दिल्ली बाईपास स्थित शाहपुरा में 50 mm और जोबनेर में 21 mm बरसात हुई। इधर जयपुर शहर के टोंक रोड, सहकार मार्ग, भवानी सिंह लेन, नारायण सिंह सर्किल, रामबाग, हवा सड़क समेत कई जगह बारिश थमने के बाद यातायात जाम हो गया।
अंबेडकर सर्किल पर जाम लगने से विधानसभा के सामने जनपथ पर 500 मीटर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये स्थिति टोंक फाटक, गोपालपुरा बाईपास और टोंक रोड पर B2 बाईपास चौराहे की बताई गई। प्रदेश में मानसून जोर पकड़ चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश ने जहां किसानों को बड़ी राहत दी, वहीं कई लोगों के लिए आफत भी साबित हो रही है। लगातार बारिश के कारण कोटा के मेन रोड और बस्तियों में पानी भर गया। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और कई निचले इलाके पानी में डूबे नजर आए। जगह जगह जलभराव हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मेन रोड पर पानी अधिक होने से लोगों को पानी में चलकर आवाजाही करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि नगर विकास न्यास और निगम की अनदेखी के कारण शहर में जगह जगह पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो रही है। नगर निगम की ओर से सिर्फ बड़े नालों की निकासी पर ही ध्यान दिया गया, जबकि शहर के ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी की गई। निचली बस्तियों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कल रात से ही कोटा में झमाझम तेज बरसात हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि कोटा के कई इलाकों में बाढ़ के जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन पहली ही बरसात ने नगर निगम और UIT के दावों की पोल खोलकर रख दी है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। कोई त्योहार, कोई धरना प्रदर्शन या फिर शहर में बढ़ते क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी सरकार को एक ही विभाग दिखता है, वो है पुलिस विभाग। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो पुलिसकर्मी आपकी और हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, वो और उनका परिवार किन हालात में जिंदगी बिताते हैं? हम दिखाते हैं। तस्वीरें कोटा पुलिस लाइन की हैं, जहां भारी बारिश पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। शहर पुलिस लाइन में रहने वाले 100 से ज्यादा परिवार बारिश के पूरे सीजन में सांसत में रहते हैं। बारिश में उनके घरों में नालों का पानी घुस जाता है। हालात ऐसे हैं कि पूरे सीजन में इन मकानों में फ्रिज, कूलर, डबल बेड, सोफा सेट और अन्य सामानों के नीचे ईंट रखने पड़ते हैं। बारिश के दौरान नालों का जलस्तर उठकर सड़क पर आ जाता है और पुलिस लाइन के मकानों में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद उनके घरों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। 2.5 से 3 फीट पानी यहाँ भरा हुआ है। ये क्वार्टर्स है, पुलिस क्वार्टर्स है ये पुलिस लाइन के। यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं। ये ड्राइंग रूम है इनका, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से भरा हुआ है। जो बेड है उसको ऊंचा करने के लिए ईंटें लगाई गई हैं, बाकायदा ईंटों के जरिए उसे ऊपर किया गया है। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के पास 23 STG गांव में घनघर नदी में कटाव आने से करीब 150 बीघे की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कटाव की सूचना मिलने पर किसानों ने अपने स्तर पर कटाव पाटने की कोशिश की। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने JCB की सहायता से कटाव बांधना शुरू किया। नदी में शुक्रवार ही हरियाणा के O2 हेड से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण इस नदी में इस समय 3000 क्यूसेक पानी चल रहा है। नदी में कटाव के लिए किसानों ने नदी किनारे हो रहे अवैध रेत खनन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाए कि अधिकारियों की मिलीभगत से नदी किनारे बड़े पैमाने पर रेत खनन होता है, जिससे नदी के किनारे कमजोर हो गए हैं। वहीं सिंचाई अधिकारियों ने किसानों को ही जिम्मेदार बताते हुए कहा कि नदी में आउटलेट होने के कारण कटाव आया है। सारे अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। हमारे पास भी मिट्टी उठा रहे सूचना दी तो प्रशासन से फोन आता है, तो ये जाब्ता उस टाइम हटा लेते हैं। ये बांध टूटा, इसकी सूचना हमें मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से 2 JCB उपलब्ध करवाई गई है और पूछने में ये पाया गया है कि यहाँ पे मोगी है वो अभी तरोताजा तभी हुई थी, जिसकी वजह से लैंड का सेटलमेंट हुआ नहीं था। उस वजह से ये अचानक पानी निकल गया। प्रदेश में मानसून जोरों पर है। झालावाड़ जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित जिले के कस्बों और गांवों में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर चल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण रीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो वहीं लगातार बारिश से जिले के बांधों का भी जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जिले के सबसे बड़े कालीसिंध बांध के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण बांध के 2 गेट खोलकर 11,800 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं भीमसागर और छापी बांध के भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से लगने वाले इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने से गागरीन बांध भी छलक उठा है। तो कालीसिंध, आहू, परवन सहित कई छोटे बड़ी नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जान चली जाए मछली नहीं जाए। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। नदी नालों में उफान है तो कई जगहों पर खतरे में जान भी है। अब देखिए इस तस्वीर को जो उदयपुर से आई है। झमाझम बारिश के कारण झीलों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। ऐसे में झीलों के आसपास मछली मारों की भरमार देखी जा रही है। फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर के किनारे मछली मारों की इन दिनों सुबह से शाम तक भीड़ देखी जा सकती है। खासकर छोटे बच्चे, जहां से मदार नहर फतेह सागर झील में मिल रही है, वहीं ये बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उससे बड़े हादसे की आशंका बनी है। ये बच्चे मछली के चक्कर में जान पर खेल रहे हैं। ऐसे में इस जगह पुलिस के जाब्ते की जरूरत है। अगर इन बच्चों को इस तरह मछली मारने से नहीं रोका गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। भारी बारिश के कारण पोखरण शहर के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 और 6 में बरसाती पानी जमा हो गया है और पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की रात से ही हो रही बारिश से मौसम जरूर सुहाना हो गया, लेकिन वार्ड संख्या 5 और 6 के वार्ड वासियों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन गई। मोहल्ले की गलियों में पानी जमा हो गया, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह गए। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि ये सारे हालात नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया कि सड़कें नीचा होने के कारण बरसाती पानी कई घरों में घुस जाता है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने पालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायतें की हैं, बावजूद इसके कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रदेश में इंद्रदेव मेहरबान है और मानसून की झमाझम बारिश ने प्रदेश को तरबतर कर दिया है। खेती और कामों में तेजी आ गई है तो नदी नालों में उफान आफत बन गई है। चूरू के सुजानगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कभी भारी तो कभी मध्यम बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भी भर गया है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कारोबार पर भी असर दिख रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही। वहीं स्कूलों में भी बच्चों की काफी कम उपस्थिति देखी जा रही है। मॉनसून की इस बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में और निखार आ गया है, जिसके दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। शनिवार को तो सैलानियों का तांता लगा रहा और शहर में 20,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे। सैलानियों की आवक से टूरिज्म बिजनेस बूम पर है। शहर के होटल खचाखच भरे हुए हैं तो रेस्टोरेंट्स में खाने वालों की लाइन लगी हुई है। वहीं नगर पालिका को भी अच्छा राजस्व मिल रहा है। भारी बारिश के कारण खूबसूरत नक्की झील भी लबालब हो चुकी है और पर्यटक झील में बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा लगातार बारिश से वंदे सेंचुरी में भी हरियाली छा गई है और जंगलों में पीने के पानी के लिए बनाए गए छोटे छोटे तालाब भर गए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे भी इस महोत्सव को अपने अनोखे अंदाज में मना रहा है। भारतीय रेलवे अपने सभी रेलवे जोन पर आजादी के अमृत महोत्सव को आइकॉनिक वीक के तौर पर मना रहा है। देश भर में ऐसे 75 रेलवे स्टेशन चुने गए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐसे 7 रेलवे स्टेशन चुने गए हैं। इसी कार्यक्रम के तहत जयपुर जंक्शन पर
फ्रीडम फाइटर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 95 साल के स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी को भी सम्मानित किया गया। रामू सैनी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू और गांधी के साथ भाग ले चुके हैं। 1944 से लेकर 1946 तक रामू सैनी ने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। रामू सैनी के अलावा 6 फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया और सम्मानित किया गया। काट की सजा ऐसे बुरी सजा थी कि वो न तो हंस सकते थे, न चल सकते थे, न कुछ भी सकते थे। तो गांधी जी ने हमको ये बोला कि भाई देश के लिए करो या मरो। और उसके बाद में साहब उग्र आंदोलन हो गया। उन्होंने ये भी, गांधी जी ने ये कहा कि भाई ये अंग्रेजी हुकूमत का इसको उखाड़ के भगा दो। डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए नेटवर्क 18 देशव्यापी नेत्र सुरक्षा अभियान चला रहा है। यह अभियान का दूसरा चरण है, जिसका मकसद खास तौर से देश की रक्षा में लगे सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जयपुर के सीआरपीएफ कैंप में अभियान का आगाज हुआ, जिसमें सीआरपीएफ जवानों के परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आंखों की जांच करवाई। इस मौके पर सेकंड इन कमांडेंट सुरेश सिंह पायल ने कहा कि एक अफसर की लाइफ में उसकी आंखों की रोशनी का सही होना बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए और नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। नेटवर्क 18 ने पिछले साल नवंबर में नेत्र सुरक्षा अभियान का पहला चरण चलाया था। देखिए, आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जैसा पॉल्यूशन सोसाइटी इसमें हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत मस्ट है कि हर एक इंडिविजुअल को चेकअप करवाना चाहिए, रूटीन चेकअप। हमारे कैंप में ऑर्गेनाइज किया गया है नेटवर्क 18 की तरफ से। मैंने खुद इसको अभी अपना चेक करवाया है। मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। मैं चाहता हूँ मेरे कैंप में जितने भी जवान हैं मेरे यूनिट के अंदर, हर एक इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करे। भारी बारिश के कारण हिमाचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच राज्य के केलांग उदयपुर स्टेट हाईवे 26 के चूलिंग नाले में अचानक बारिश के पानी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और वहां कई लोग फंस गए। उदयपुर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक चूलिंग नाले में अचानक बारिश के पानी आ गए, जिसके कारण बहुत सारा मलबा और पानी सड़क मार्ग पर आ गया। अचानक हुई इस घटना से यातायात बंद हो गया और इस बाढ़ में कई यात्री फंस गए। इस बीच बाढ़ की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी इंचार्ज तिब्बती राम के नेतृत्व में उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आने जाने वाले लोगों का रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी हैदराबाद में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर के अहम इलाकों में जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया और मूसलाधार बारिश के कारण उस्मान सागर का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद उस्मान सागर के 2 और गेट 3 फाटक तक खोल दिए गए। फिलहाल जलाशय के 4 गेट 3 फीट तक खुले हुए हैं। वहीं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारी हुसैन सागर की भी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जल स्तर FTL को पार कर गया है। वहीं शहर में भारी बारिश के बाद हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और अपील की है कि वे बारिश समाप्त होने के तुरंत बाद अपनी यात्रा शुरू न करें, क्योंकि शहर में कई स्थानों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम होने की संभावना है। इधर भारी बारिश के कारण शहर के जामा मस्जिद के मदद खाना की एक दीवार भी धराशायी हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मेघाड्रिगेडा जलाशय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी में 3 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना की शुरुआत की। 12 एकड़ क्षेत्र में शुरू किया गया बिजली प्लांट हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 54,000 टन कोयले की बचत होगी और हर साल उत्सर्जन में 3,022 टन की कमी आएगी। शुक्रवार को जीवीएमसी ने ड्रोन से कैप्चर किए गए फ्लोटिंग पावर प्लांट का खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया। तेलंगाना के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना के पूरी तरह से चालू होने के कुछ सप्ताह बाद विशाखापट्टनम में ये प्लांट लगाया गया है।
सावन के महीने में शहर शहर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। कांवड़ में गंगा जल लेकर शिवाभिषेक के लिए यात्रा कर रहे कांवड़ियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़ियों की इस आस्था के सामने जन जन सिर झुका रहे हैं। वहीं यूपी के सहारनपुर से अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पुलिसकर्मी भी लोगों के सहयोग से कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। पुलिस के जवान हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर न सिर्फ फूलों से स्वागत कर रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा भी कर रहे हैं। काली नदी बॉर्डर की चौकी पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी कराई जा रही है। यूपी में प्रवेश करते ही पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तो शिव भक्तों में काफी उत्साह पैदा हो गया। कांवड़ियों ने पुष्प वर्षा के दौरान बम बम भोले के जयकारे लगाए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। सहारनपुर के थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित स्वयं कांवड़ियों के छालों पर मरहम लगाते नजर आए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।